आयोजक समस्त ग्रामवासी जमुनिया आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और आज प्रथम दिवस की मंगलमयी आप सबको जय श्री सीताराम। हमारे तेंदुखेड़ा से पोद्दार सोनी परिवार जो हमारे विगत यजमान रहे ठाकुर जी के, गुड़वारा से भी भागवत जी के यजमान रहे भैया सुनील लोधी जी, मुलू सिंह जी, और जो भी जहां जहां से सब भगत विराजे हैं, सबका खूब खूब मान ठाकुर जी के इस मंगलमय महामहोत्सव में है। इस नगर के खेड़ापति श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन, यहाँ जितने भी देवी देवता इस ग्राम में हैं, सबको मेरा भाव श्रद्धा का निमंत्रण है कि इस पंडाल के एक खंभ में आप रक्षक बन करके विराज जाएं और इस कथा में खूब रस बरसे, ऐसा आशीर्वाद पंडाल में बैठने वालों को प्राप्त हो और आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो श्री राम कथा के माध्यम से तुम्हें उनसे लड़ने का उपाय मिल जाए। निवेदन आप सबसे फिर वही है मेरा, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का भजन करना। और एक बात, इस बार की कथा का हम एक नया नाम लेकर के चलेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करके कह रहा हूं कि भजन चाहे कम हो, भजन कम करना, पर भगवान पे भरोसा बहुत करना। इस बार की कथा का नाम है भजन और भरोसा। भजन चाहे थोड़ा कम चलेगा, पर परमात्मा पे भरोसा कम नहीं चलेगा। इतना भरोसा करना ठाकुर जी का, इतना भरोसा करना जितना तुम किसी का भरोसा नहीं करना, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। और अंत में कुछ काम में आने वाला नहीं है। अंत में अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का भरोसा ही काम में आएगा। और जिसने भगवान पे भरोसा किया, मीरा ने भरोसा किया तो विष भी अमृत बन गया। प्रहलाद ने भगवान पे भरोसा किया तो जलते हुए खंभ में भी शीतलता मिल गई। संत रैदास जी ने भगवान पे भरोसा किया तो कठोते में गंगा प्रकट हो गई। जितना अधिक भरोसा भगवान पे आपका होगा, उतने ही भगवान आपके निकट और पास होंगे। इतना भरोसा करो, इतना भरोसा करो। एक राजा के यहां संतान नहीं थी, ध्यान से सुनना। बड़ा परेशान हुआ। आखिरी में किसी तांत्रिक ने राजा को एक उपाय बता दिया कि राजा साहब, अगर तुम संतान चाहते हो तो एक उपाय करो। बोले क्या? बोले तुम्हारे यहां बच्चा तब होगा जब तुम किसी एक बच्चे की बलि दे दोगे। राजा को दिमाग में बात बैठ गई और उसने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी मुझे एक बच्चा दे देगा बलि के लिए, उसे मैं बहुत सा धन दूंगा। एक गरीब परिवार था उसी राज्य में, 5 बच्चे थे, खाने के लाले पड़े थे। तो माता पिता ने सोचा कि छोटे बच्चे को दे दें तो राजा बहुत धन देगा, जिससे हमारा पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। वो गरीब व्यक्ति अपने बेटे को लेके गया, राजा को दिया, बोले इसकी बलि चढ़ा दो।
राजा ने बच्चा लिया और बहुत धन दिया उसको, माला माल कर दिया। जैसे ही वो राजा उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा, बच्चे ने कहा महाराज अगर जल्लाद जिंद पापी भी व्यक्ति को फांसी होती है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछोगे? मरना तो हमारा पक्को ही होगा। जब मां बाप तुम्हें बेच ही गए तो हम तो मर हैं। राजा ने कहा बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले हमें थोड़ी सी गीली मट्टी दे दो बस। राजा ने आदेश दिया, थोड़ी सी गीली मिट्टी आई। उस बच्चे ने उस गीली मिट्टी के 4 मकान बनाए। राजा बड़े कौतूहल से देखता रहा कि ये बच्चा कर क्या रहा है। उसने 4 मिट्टी के मकान बनाए और जैसे ही वो चारों मिट्टी के मकान बन गए, लड़का खड़ा हुआ और 3 मिट्टी के मकानों में लात मारी और 3 मकान गिरा दिए। राजा से कहा चलो अब हमें फांसी दे दो, बलि दे दो, तुम्हें जो करना है करो। राजा ने विचार किया कि इसने 3 मकान बनाए, 4 और गिराए 3। राजा को बड़ी मन में उथल पुथल मच गई कि इतने से छोटे बच्चे ने जो करो का है। राजा ने पूछा बेटा तुमने ये क्यों किया? 4 मकान बनाए और 3 गिरा दे, 1 छोड़ दिया। लड़के ने कहा महाराज जो पहलो मकान आए हमारे बहुदद्दा को हमने मिटा दो। कहा मतलब कैसे बहुदद्दा? जो तनक पैसा के कारण हमें बेच गए हुए, इसलिए पहला रिश्ता हमने मां बाप से तोड़ दिया। बोले दूसरा? बोले ये दूसरा है हमारे रिश्तेदारों को, कि जब हमारे मां बाप हमें आ रहे थे आप कहते छोड़वे, तो हमारे एक भी रिश्तेदार ने नहीं कही कि जो तुम गलत कर रहे हो। हमने दूसरा मकान मिटा दिया। राजा बोला ये तीसरा? बोले राजा साहब तुम आओ, तुम्हें तो जो दंड भगवान देगा बाद में देगा, पर मैंने तुम्हारा मकान इसलिए मिटा दिया कि धिक्कार तुम जैसे राजा को, तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लाने एक पुत्र के लिए एक दूसरे के पुत्र की हत्या कर रहे हो। राजा को लगा कि हाँ बात तो सत्य है। और बोले बेटा ये चौथा मकान जो बना है ये क्यों नहीं गिराया? बोले ये मेरे भगवान का मकान है और मुझे भरोसा है कि न माता पिता बचाएंगे न रिश्तेदार बचाएंगे, तुम तो मार में खड़े ही हो, पर भगवान हमें बचा लेंगे, इसलिए हमने भगवान का मकान नहीं मिटाया। राजा ने दौड़ करके उस बच्चे को गले लगा लिया और कहा बेटा हमारी आंखें खुल गईं, अब हम तुम्हारी बलि नहीं देंगे, आज से तुम ही मेरे बेटे और इस राज के राजकुमार रहोगे। तो बात है कि भरोसा, भजन चाहे कम रह जाए पर भगवान पे भरोसा कम ना होने पाए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। किसी का भरोसा मत करो, भरोसा करना है तो भगवान का भरोसा करो। एक भरोसो तोरो, एक भरोसो तोरो प्रभु जी, 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 एक भरोसो तोरो।
बैठ गया पंगत में तेरी, बैठ गया पंगत में तेरी। ये प्रभु की पंक्ति है जिसमें हम बैठ गए हैं पंगत। सुख दुख लेके दोरो, हे प्रभु जी हम तो तुम्हारी शरण में हैं, तुम्हारे दरवाजे पड़े, पंगत में बैठ गए। अब चाहे तुम्हें दुख परोसने हो सो वो परस दे, और सुख परसने हो तो वो परस दे। तुम जो परस दे हो हम वो स्वीकार कर लें। बैठ गया पंगत में तेरी, बैठ गया पंगत में तेरी। सुख दुख लेके दोरो प्रभु जी, एक भरोसो तोरो, एक भरोसो तोरो प्रभु जी, एक भरोसो तोरो। ओ एक भरोसो तोरो प्रभु जी, एक भरोसो तोरो, एक भरोसो तोरो प्रभु जी, एक भरोसो। तो भजन चाहे कम रहे पर भगवान पे भरोसा रहे। इन 7 दिन में हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक एक चौपाई, एक एक श्लोक, एक एक छंद, एक एक सोरठा रामचरितमानस का हमें भगवान से मिलाने का काम करता है। पूरी रामायण तो बहुत बड़ी चीज है, अगर इसमें की एक चौपाई, और एक चौपाई भी बहुत है, एक अर्धाली आधी चौपाई भी अगर इन 7 दिन में तुम्हारे जीवन में उतर गई तो चारों पन बन जाएंगे। कोशिश ये करना कि चाहे सुनना कम पर कथा को मानना ज्यादा। हम लोग सुनते बहुत हैं, ऐसा नहीं कि हम सुनते नहीं हैं, हम सुनते बहुत हैं पर मानते बिल्कुल भी नहीं हैं। बोलो है ईमानदारी? सुनते तो बहुत हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं संतों से, ज्ञानियों से, ध्यानियों से, बुजुर्गों से, पर जितना हम और आप सुनते हैं अगर उसमें से आधा भी जीवन में उतर जाए तो जीवन की पूरी बाधा का नाश हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी ग्रंथ की हो जाए, वैसे तो लोग इसको रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं? रामायण। पर जो मेरे सामने रखी गई है वो रामायण नहीं है। ये रामायण नहीं है, न इसका नाम रामायण है, और रामायण है। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में आया है। रामायण कितनी हैं? बोले चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम एकैकाम क्षराम पुंसाम महापातकनाशनम। 1 करोड़ अकेली रामायण है। और रामायण को मतलब का होता है? राम धन अयन बराबर रामायण। और संस्कृत में अयन कहते हैं मंदिर को। तो रामायण क्या है? राम जी को मंदिर। पर तुलसीदास जी ने राम जी को मंदिर नहीं बनाओ। एको नाव रामायण है ही नहीं है। अगर आप लोग रामायण पढ़त हो तो में लिखो है एको नाव। एको का नाव है कि रामचरित मानस यही नामा। एको नाव है रामचरित मानस। तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई, उनने तो रामचरित मानस बनाओ है। अच्छा, रामायण काहे नहीं बनाई? राम जी को मंदिर काहे नहीं बनाओ तुलसीदास जी ने?
तुलसीदास जी बोले मंदिर में कोनो दिक्कत होए चाहे न होए, पर एक दिक्कत तो हर गांव के मंदिर में है। मंदिर में अमीरी गरीबी ने चले, मंदिर में जात पात ने चले, मंदिर में ऊंच नीच ने चले, पर एक नियम तो हर मंदिर में है। कौन सो? नहाओ होए तो मंदिर जाओ, उन्हें नहाओ होए तो नहीं जा सका। अपनी खुद की इच्छा नहीं होए बिना सपरे मंदिर जाए में होते। अब तुलसीदास जी बोले अगर सब पवित्र होते तो मंदिर जावे की जरूरत ही कहा थी। अगर सब पवित्र होते तो मंदिर जावे की जरूरत का है? तो बोले हम राम जी को मंदिर ने बने। बोले तुम का बने हो? बोले रामचरित मानस यही नामा। और मानस माने होते सरोवर, माने तालाब। तो तुलसीदास जी बोले कि हम तो तालाब बने हैं। बोले वो सका हुई है? तुलसीदास जी बोले जा बताओ, आदमी तला सपरवे जात के सपर के जात? बताओ तुम्हारे नदिया तला नहा के जात के नहावे जात? नहावे जात के नहीं जात। तो तुलसीदास जी बोले हम तो भक्ति को तला खोद रहे हैं। पहले में आके डुबकी लगाओ, जब पवित्र हो जाओ फिर रामायण में चले जाइयो, राम जी के मंदिर में चले जाइयो। जब कथा आए पवित्र करवे के लाने। हमारे हिसाब से तो जब कथा अवई की आए, सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं, जब कलयुग की कथा आए राम कथा। जा बात अलग है कि त्रेता में कपड़ा अलग प्रकार के पहरे जात हुई, रहन सहन अलग प्रकार को हुई है, पर जो घटनाएं जब घट रही थी वे जब घट रही। अंतर इतना जरूर है कि त्रेता की रामायण में और कलयुग की रामायण में एक अंतर है। का? त्रेता की रामायण में बाप लड़का को घर से निकारत तो के नहीं, दशरथ जी ने राम को घर से निकारो के नहीं। पर कलयुग की रामायण में लड़का बाप को घर से निकाल रहा है। ये तो पलटा मनो समय खा गो। पहल को बाप निकारत तो घर से, और आज को लड़का निकाल रहा हो बहुदत्ताए घर से। काहे? जी बैठी घूंघट माता हरे, ये तो पढ़ा रही सुगा से, जे सुगा से पढ़ा रही घर वाले को, और जे जैसी कह रही भाई तुम्हारे मान रहे। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। अब बहनों समझ जाना, बात मेरी मान लेना, आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। तो ये राम कथा आज की कथा है। देखो हमारे यहां 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हैं, पर 3 की चर्चा खूब होता पनौरों में, या तो भागवत की, या राम कथा की, या महाभारत की। ज्यादातर अपन कथाएं भी यही पता है, रामायण की, भागवत की और महाभारत की। और हमाओ तो ऐसो मानवो है भैया कि आदमी के चाहे खावे न हुए, पर इन 3 में से एक कथा वो के जरूर न कर है। चाहे वो के घरे रामायण चल रही होए, चाहे भागवत और चाहे महाभारत। अब पता तुम्हारे कर लियो कि तुम्हारे घरे का चल रहा हो। ठीक, अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के देखियो कि तुम्हारे ना कौन सो ग्रंथ है। जे के घर में भैया भैया में ऐसे भाव चल रहे हुए, बड़ों कह रहो जा जमीन हमारी, हल्को कह रहो हमारी, और एक दूसरे को लठ उठाए फिर रहे हो, तो समझ लियो आज भी तुम्हारे घरे महाभारत चल रही है। दुर्योधन कह तो हस्तिनापुर हमें चाहने, और युधिष्ठिर कह तो हस्तिनापुर हमें चाहने। तो जहां जो हमाओ शब्द लग जाए,
समझ जाइयो उते भी आज महाभारत है। और जे के घरे ऐसे भाव हो, बड़े मोड़ा को पता लगो कि बंटवारा कर रहा है पिताजी, कमरा में गए बोले पिताजी हमने सुनी है तुम बंटवारो कर रहे। बाप बोलो बेटा हम जा चाह रहे कि हमारी जिगत सब हो जाए, आखिरी में तुम्हारे ने लड़ो तो हम बांट दें। तो बड़ो लड़का बोलो ये सो करियो, हल्के को एक एकड़ जमीन ज्यादा दियो। पिताजी बोले काहे? बोले ऐसा दियो ज्यादा, क्या तुम्हारा तो अधिकार है ही पुत्र है, पर हम भी तो बड़े भज्जा आए तो हम आओ मोड़ा ही सो कहा तो हमारी जायदाद में से भी हो कछु मिल जाए। बड़ो निकरो जो हल्को पहुंचो। बोले काहे पिताजी जमीन बांट रहा है? बोले हाउ। तो बोले एक काम करियो, एक एकड़ पाप को दे दी, बड़े भज्जा ज्यादा दे दियो। बोले काहे? बोले वे तुम्हारी पहली संतान आए तो तना उनको अधिकार ज्यादा बनत। तो जेके घर में ऐसी स्थिति होए समझ लियो तुम्हारे घरे अब अभी राम कथा जिंदा है। भरत जी कहते अयोध्या मिल जाए राम जी को, और राम जी कहते अयोध्या मिल जाए भरत जी को। ऐसा ही है राम कथा में कि नहीं है? और आज के समय में एक डमला नाय माय नहीं हो पा रहा हो। ये तो बैठी ये तो मारी जा रही थे। कहूं देवरानी की दो ईंटें छत के ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, और कहूं जेठानी की दो ईंटें ऊपर हो गई जेठानी को ब्लड प्रेशर लो, मार जिया हो लखवा लग जाए कौन नस फट गई ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न कर मार जियो खट गया पर धरी धरी सड़ो। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, जो कुछ है सो उस परमात्मा का है, समझ लेना उसके घर में भागवत की कथा आज भी है। तो ये राम कथा हमारे परिवार की कथा है, परिवार की कथा है। इसमें कभी कभी आप जब अच्छे काम करते हो तो स्वयं राम के चरित्र पे चलते हो, और कबू कबू अपना ही रावण बन जात। एक राम जिला में रावण होगा बीमार, तो महंत जी को टेंशन हो गई कि रावण कौन को बनाए। या बिल्कुल सत्य घटना है वो, पर एक शब्द देखो तो उनने जो पेटी बजाते राम जिला बोले यार भज्जा आज को रावण बनाने, सुबह हंस के बोले कि महाराज तुम सोई कैसी बात कर रहे। अरे राम की दिक्कत होती तो ढूंढने पर तो कि राम कौन को बनाए, रावण तो चाहे जे को बना ले, हर आदमी रावण है आज के समय में। बताओ छक्को नहीं है रावण आज के समय में। कमी राम किया है, राम नहीं मिल रहा है। रावण तो भर जे 14 ट्रक अकेले तुम्हारे राजमार्ग से 14 ट्रक भरवा दे हम अकेले तई से रावण ही रावण हो गए। पर तलाशने हैं अपन को राम के लाने। अपने भीतर जो अच्छे विचार हैं वही राम है। अपने भीतर जो अच्छी दूसरों के लाने सोच है वही तो राम में आए। और जब स्वयं के ही लाने सोचन लगो कि हमाओ काम कैसे बन लो, सुभाष तो जा हर आदमी सोच रहा हो, इसे हर आदमी रावण है। आज को हर आदमी रावण है, बनो बैठो। राम को तो ने दबा लो अपने भीतर, अच्छे विचार अच्छे कर्मों से कोई नहीं जुड़ रहा हो, अच्छी गली कोई नहीं जा चाह रहा हो। अच्छा दूसरों में मानो सब गली बता रहा है। अब तुमने भी को समझावे बेच जाओ तो सांप आंधरे कर दो। को तुमसे कह दे कि तन्ने उनको समझा दी तो अच्छो समझे हो यार कि सांप आंधरे कर दो। अगर तुमसे पूछी जाए कि तुम जितने हमें समझा रहे हो अच्छी अच्छी बातें, वो में से तुम्हारे भीतर कितनी है, तो कोई एक अच्छी बात न निकले। खुद के भज्जा से बेर बांधे वो दूसरे के घर पंचायत कर बेगा के भज्जा भज्जा में नियार पन्ने हो गए, पापी ते मार जा तो रे गली में गए काय खात होते।
बताओ, खुद के भज्जा से बेरबा ने दूसरे के घरे पंचायत टोर में जा रहे, कहीं कहे कि यार चली गयो तना हम भज्जा लड़ रहा, उसको समझा दे, सोते जाके करे कि कुछ नहीं जाने रे भज्जा ही सब कछु है, और खुद के भज्जा से 6 साल से सामनो नहीं भाव, वही के दरवाजे फांसी लगा लेते रहते ना, वो जिंदा हो आत्मा। तो ये राम कथा सीधी सीधी बात ये समझ लो कि इंसान बनावे की फैक्ट्री है, इनमें इंसान बनाए जाते हैं, पर इनमें मशीनें लगी हैं 2। अब तुम कौन मशीन में गलती से दूसरी मशीन में न चले जाओ, जबकि आदमी दौड़ रहा हो दूसरी मशीन कूद। इनमें 2 मशीनें हैं, एक है राम कंपनी की और एक है रावण कंपनी की। राम कंपनी और रावण कंपनी में कितना अंतर है? राम जी कंपनी में जटायु भर्ती होगा, मांस खात तो घी दिया है, फरार तो करत नहीं हुज्जे। बताओ, घी दिया है भली वो त्रेता को घी दिया है, वो समय का वो फल फूल खात हुज्जे, खात तो मांस ही है। तो पर मांस खाने वाला जटायु जब राम जी की कंपनी में भर्ती हुआ और जब वहां से निकला तो कैसा निकला कि गीद देह तज धर हरि रूपा, राम ही जैसो बन के निकलो, भगवान जैसो। जय राम कंपनी, दुष्ट से दुष्ट भी सत्संग में आ जाए तो ऐसे अच्छो ही बन के जे है। और रावण कंपनी में अच्छो खासो मारीच आदमी है तो रे, और जो रावण के भर्ती भाव उते ऐसे रे हिन्ना बन के निकलो, जानवर बन के बन गो तो हिरन के बनो। तो राम जी जानवरों के इंसान बनाते हैं और रावण इंसानों के जानवर बना देता है। अब तुम किस कंपनी में भर्ती होना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तो तुलसीदास जी ने कहा हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? बोले हम सरोवर बनाएंगे, रामचरितमानस यही नामा। तो तुलसीदास जी से कही जब तुम तला खोद रहे हो सरोवर, तो वो में 4 घाट रहते हैं। सरोवर के कितने घाट हो? 4। तो क्या राम कथा में 4 घाट हैं? तुलसीदास जी बोले हैं। कौन कौन से? ज्ञान का, कर्म का, उपासना का और दासता का, 4 घाट हैं और 4 ही जगह कथा हो रही। रामायण में 4 जगह कथा बैठी है, अगर तुमने पढ़त हो तो। सबसे पहला है ज्ञान को घाट, जे पे भगवान शंकर कथा कह रहे और पार्वती जी कथा सुन रही हैं। दूसरे घाट पे कर्म का घाट, जिस पे जाग बलिक जी कथा कह रहे और भारद्वाज जी बैठ के सुन रहे। तीसरा घाट है उपासना का, जे पे काग भुसुंड जी कथा कह रहे और गरुड़ जी बैठ के कथा सुन रहे, जजमान बने। और चौथा घाट है दास्ता का, और वो है जमुनिया में तुलसीदास जी कथा गाएंगे और हम सब बैठ के भगवान की कथा सुनेंगे। तो ये 4 घाट तला के हैं। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि जहां तला रहे तो जंगल जरूर रहे, तो का राम कथा में जंगल है? तुलसीदास जी बोले बिल्कुल जंगल है, और वही जंगल अपन होते मानने दे। कौन सा जंगल? चौपाई पढ़ो के ग्रह कारज नाना जंजाला, उते अति दुर्गम शैल विशाला। संसार के काम जंगल आए अपन होते नहीं आन दे। अच्छा, कई आदमी आओ भी नहीं चाहत, तो कछु आई जा सुन को मन नहीं लगा। कछु तो कहते हैं वो तो को जा रहा वार 3 घंटा बैठ भी, भगवान कहते हैं तेने बैठी को 3 घंटा। हमने अगर तुम्हें 3 महीना अस्पताल में नहीं बैठा रे तो हम भी को न खाए। भगवान से जब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तुम्हारे हाथ जोड़े, इतनी कृपा करें रहियो कि घंटा भर रोज घर में तुम्हारे लगा बैठा रहियो मंदिर में। साल में 1-2 बेर 2-3 घंटा को कथा में बैठा दियो,
पर कबहू अस्पताल में ने बैठा रहियो परमात्मा, कबहू पुलिस थाने में ने बैठा रहियो, कबहू कचहरी पे वकीलों के ने बैठा रहियो। मानो कहूं इतने ने बैठो तो कहूं न कहूं तो बैठो ही। और हम तो कहते भगवान जब इतने नहीं बैठ रहे तो जल्दी तुम्हारे घरे बैठवे बारे आ जाए, काय खो जी रहा है, मार जा। जब भजन में नहीं बैठ रहा है तो हम तो कहते भगवान तुम्हारे घरे बैठवे बारे आ जाऊं, लाए थे मार जा, काय खो अन्न खराब कर रहा है। जब भजन नहीं कर रहा है तो मर जा, काय खो जी रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये संसार के कार्य अच्छा जी काम बढ़ाते भी नहीं कब। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, वो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अच्छा कितना कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना काम लगे हुए, तुमने भोजन कर वो छोड़ो। क्या बोनी लगी 6 दिन हमें खाने नहीं, ने बोनी कर ले हैं, ने बराई कटजे है, ने हम रोटी खे हैं। दिन रात भी अगर काम लग जाए तो आदमी दौड़त दौड़त भी 4 पुड़ी का वचार से खा के भग जाता। कबू कबू तो बोनी करत जात और बगल में ट्रैक्टर पे पुड़ी धरे और खा जात। ऐसा ही जब फ्री रहो उसको अच्छे भजन करो। अब कितना विदेह हो, जब तुमने भोजन नहीं छोड़ो तो भजन भी नहीं छोड़ो। जब मौका मिले दौड़ के भगवान के मंदिर हुआ है। हम कहते बोनी करत जा सीताराम सीताराम कहत जा, जो भी तो बीच को मौका आए। ठाकुर जी से कहो कि हमें अपनी कथा में बिठाए रखो, हमें दुनिया की जगह, और कोशिश करियो कि एक बार अगर ठाकुर के दरवाजे बैठ गए हो सरकार के, तो भगवान से कहियो प्रभु अब ऐसी कृपा करियो ठाकुर कि तुम्हारे दरवाजे बैठा रहे रज्जो, कबू हमें ठेका पे नहीं बैठा रहियो और कबू ठोर ठोर कुत्तों हाई भटकत जो ने। अब तो हम तुम्हारे दरबार के हैं, तुम्हारे हैं, सो तुम्हारे बने रे में मालक। कहां जाऊं तज चरण तुम्हारे, कहां जाए प्रभु आपको छोड़ के। दूसरा कोई ऐसा ठिकाना और ठोर भी तो नहीं है जो आपके अलावा इतना कृपा निधान कृपालु दुनिया में कोई है ही नहीं दूसरा जिसके पास हम बैठ जाएं। तुलसीदास जी से कही कि जब तुमने सरोवर बनाओ है तो में हंस भी रहते हैं, तो राम कथा में हंस हैं। तुलसीदास जी बोले सुनो, साधारण से सरोवर में हंस रहते हैं, पर जो साधारण सरोवर नहीं, बोले फिर, बोले में हंसों की तो प्रवेश ही नहीं, फिर में को आउत है, बोले में परम हंस आउत है। ये परम हंसों की कथा है, हंस तो यहां आएंगे ही नहीं। परम हंस जिनका मन है, परम हंस की तरफ जिनकी वृत्ति है, वो भगवान की तरफ मुड़ेंगे, ना कि सब यहां नहीं आना चाहते। तो तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा, रामचरितमानस यही नामा। अच्छा एक अर्थ और हो जाएगा रामचरितमानस का, राम चरित और फिर मानस, ऐसा ही लिखो है। जीवन में अगर राम को भी मनुष्य बनने हैं, ध्यान से सुनियो, तो बीच में चरित्र धरो है। अगर चरित्रवान हो तो मनुष्य हो और न जानवर के जानवर हो। चरित्रवान कोशिश करना, जीवन में पैसा चलो जाए कब चिंता न करियो। आज गाँव है कल फिर आए, भगवान से जाई कहेंगे रे कि भगवान लक्ष्मी तो आज जात रहे वे। कई आदमी हमारे लगाए आऊ थे, गुरुजी बहुत परेशान अपन का काय, बोले पैसा तो बहुत आ रहा हो पर रुक नहीं रहा हो। अरे हमने कहा कम से कम आ तो रहा हो, ये मैं भगवान की तुम कृपा नहीं समझ रहे, आत रहे वे बिल्कुल नहीं रुके, का कर हो रोक के। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान से इतनी प्रार्थना करियो कि प्रभु इतो देव कि हमारा परिवार
कि जरूरतें पूरी होवे और कबहू कोनो अगर आशा लगा के हमारे दरवाजे आ जाए तो वो केला ने मुंह में से ना ही ने करे, बस इतनी कृपा करे रहियो। और का चाहे बताओ, पैसा जाए कबहू ने सोच गयो, वो तो आज गाओ कल फिर आए, वो आज तक नहीं रोको को के बता दे कौन के रोको है, वो तो बिना ही पांव के निगत है। पैसा जाए कभी मत सोचो, पर समय जाए तो जरूर सोचियो कि हमारे जीवन से तो अच्छो समय निकल गो जो लौट के अब नया है, जो पल जो निकल गो है अब जो लौट के नहीं आऊ न कबाऊ। पैसा जाए कभी मत सोचो, समय जाए तो सोचो, और अगर चरित्र चलो जाए तो आदमी को मर जाओ चज्जी फिर। देखो चरित्र नहीं है वो को कछु नहीं है, चरित्रवान बनो। आखिरी में जब राम जी ने रावण को मार दो, अधमरो कर दो, बिल्कुल मर भी धरो तो वो तो राम जी ने लक्ष्मण से कही कि लक्ष्मण, रावण महाज्ञानी पंडित है, जाके कछु उसे शिक्षा ले ले। अब रावण तो आंखें बंद करें पड़ो ही है। लक्ष्मण जी गए रावण के बगल में खड़े होकर बोले, लंकाधिपति महाराज रावण हमारा प्रणाम स्वीकार करो। रावण ने आंखें खोली, अरे छोटे तपस्वी तुम। लक्ष्मण ने कहा हमारे भैया का आदेश है कि आपसे कुछ जीवन की शिक्षा ले आए। रावण बोलो तो लक्ष्मण पहली शिक्षा जा है कि कबहू शत्रु पे भरोसा न करियो, शत्रु पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। शत्रु होते सांप घाई, तुम पूरी जिंदगी सांप को दूध पियाओ, पूरी जिंदगी, पर मजाल है कि वो दूध को अमृत बना देवे। वो जब भी उगल है तो जहर ही उगल है। ऐसा ही जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तुम उनके कितना भलो करियो, पर उनको जब मौका मिले है सुबह दुष्टता ही करें। कभी शत्रु पे भरोसा मत करो। रावण बोला लक्ष्मण अभी हम मरे तो है नहीं, और तुम हमारे बगल में निहत्ते आ गए। अब अभी चंद्रहास खड़क हमारे बगल में डरी है, एक झटका लग और हम तुम्हारी गर्दन उड़ा दें, और तुम हम पे भरोसा करके निहत्ते हमारे बगल में खड़े। लक्ष्मण जी बोले मार तो रहे हो मनो बात है भाई, सब हार गए, प्राण कड़ रहे, बातें बेई, रावण तुम्हारी पराजय हो गई। रावण कहता है तपस्वी धोखे में मत रहो, कौन कहता है कि रावण हार गया? विजय तो आखिरी में रावण की भाई है आज। लक्ष्मण जी बोले कैसे? क्या सुंदर जवाब दे रहा है रावण। लखनलाल मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे जीते जी राम तुम लंका की चौखट नहीं नाक सकत। बताओ तुम्हारे भैया हमारे जीत में नाक पाए हमारी चौखट? मैंने हमारी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, पर लक्ष्मण हम तुम्हारे भाई के सामने उनके धाम खो जा रहे, तुम्हारे भैया में दम हो तो हमें रोक के बता दी। मैं तुम्हारे भाई के सामने हम उनके धाम में जा रहे, तुम्हारे भैया में दम हो तो रोक के बताएं। इतने में राम जी आ गए। क्या बात है लक्ष्मण? रावण बोलो प्रभु आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम जीते हैं जो युद्ध, पर संसार की दृष्टि में तुम जीत गए। एक बात तो बताओ। क्या बात? रावण बोलो क्या तुम्हारी जीत कैसे हो गई? तुम जीत कैसे गए? कहा तुम तो कोनऊ तरीका से हमारे बराबरी के नहीं हते। राम जी बोले मतलब? रावण क्या सुंदर बात कह रहे हो, विद्वान भी है तो। के धन वैभव बल में, धन वैभव बल में मेरी तुमसे अधिकाई है, पर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। हे राम तुम जीत कैसे गए? तुम हमसे कहूं बराबरी में नहीं। अगर तुम जात की बात करो तो तुम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम जात में भी ऊंचे।
तुम अगर कुल की बात करो तो तुम सूर्य कुल में हो, तो हम उत्तम कुल पुलिस कर नाती, हम भी हल्के पतरे कुल से नहीं। राम अगर तुम शरीर की बात करो तो तुम्हारे ना एक मूड हमारे ना 10, तुम्हारे 2 हाथ हमारे 20 हाथ हते रावण के 10 मूड हैं। भारी टेंशन में रहे तुझे नहीं, करोटा के भर तो सोई ने पा तुझे, सोता ही हुज्जे सो खेत में बखार सो किया से सो तुझे गाय। अच्छा जैसे अपन तो पलका पे सो रहे तो सोता ही सोत करोटा ले ले, उल्टे सोने तो उल्टे सो जा पेट के भर, वो का करा तुझे, पहले उठा तुझे फिर उल्टो सो तुझे, फिर उठा तुझे फिर सीधो सो तुझे, अकम करोटा ले तुझे। तो अभी तैसे जैसे हम करोटा ले हुए तो नीचे पा रहे हैं 50 फुट को तो पलका ही हुज्जे। अच्छा वो मुद की टेंशन है नहीं, जैसे कि आंखें फूट जाती तो चश्मा 10, अब 10 चश्मा लगाने पड़ते। अच्छा